नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम आपको रोज़ाना हर रोज़ 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं। जो पहली वैकेंसी की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वैकेंसी की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको नई नई भर्तियों की जानकारी चाहिए होती है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज़ 2 वैकेंसी आपको पता चल जाएगी और वो भी सबसे लेटेस्ट, सबसे बेस्ट। और आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ ना, इसमें सीटों की कोई कमी नहीं है। अगर आप सच में थोड़ी भी पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे आप पे काफ़ी बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 पदों पे भर्ती हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 25,000 पदों पे यहाँ पे भर्ती आई है और सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। अच्छी बात यह भी है कि इस वैकेंसी में 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिल जाएगा और जहाँ तक बात है जॉब लोकेशन की, तो वो भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता ही है हम A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 25,000 पद है ना, ये निकाले हैं इंडियन आर्मी ने, यानी कि भारतीय सेना ने। और यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप 8वीं पास हैं कम से कम 33% मार्क्स के साथ, तो आप बन सकते हैं ट्रेड्समैन। ठीक है, ये 8वीं पास की पोस्ट है, ट्रेड्समैन। वहीं पे अगर आप 10वीं पास हैं कम से कम 45% मार्क्स के साथ, तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट है। आप ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल ड्यूटी के लिए भी। हालांकि ये सारी पोस्टों में जितनी यहाँ पे पोस्टें हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी है जिसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, और वो है दोस्तों जनरल ड्यूटी की। जी हाँ, जीडी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, वरना बाकी जो भी पोस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ना, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप अप्लाई करना जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, बाकी चलिए अब बाकी पोस्टों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हो कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर के लिए। ठीक है, तो 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर बन सकते हैं। अगर 60% से कम है ना, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और 12वीं किसी से भी करी हो, आपने चाहे कॉमर्स से करी हो, चाहे आर्ट्स से करी हो, चाहे साइंस से करी हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। वहीं पे साइंस वालों के लिए एक अलग से भी पोस्ट आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो अगर आपने 12वीं में PCM पढ़ा था, PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर 12वीं में ये 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े थे जो कि साइंस के सब्जेक्ट हैं, और आपके 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स आए थे ना, तो आप यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो टेक्निकल पोस्ट के लिए कौन अप्लाई करेगा? जिसने 12वीं में PCM पढ़ा हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसके 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स हों, वो यहाँ पे टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो आई थिंक आप सभी को क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी कि कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो सैलरी देख रहे हो ना, ये आपकी अग्निवीर की वैकेंसी की है। तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पे अग्निवीर को लेके कन्फ्यूज़न होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी सर, 4 साल बाद सबको निकाल दिया जाएगा या किसी को रखा भी जाएगा। तो सारी कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करने वाला हूँ, आप बस आराम से और ध्यान से वीडियो को देखना। चलिए सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है ना, वो 30 से लेके 40,000 के बीच में रहती है। यानी जब आप ज्वाइन करते हो, यानी पहले साल आपको 30,000 ही मिलेगी। फिर अगले साल यानी सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगी 32 से 33,000। फिर ऐसे ही हर साल बढ़ती है और चौथे साल तक आते आते आपकी सैलरी हो जाती है 40,000 पर मंथ। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 30 से 40,000, क्योंकि 4th ईयर में आपकी सैलरी पर मंथ 40,000 होती है
और यहाँ पे सबको नहीं निकाला जाता। आपको लगता होगा कि 4 साल बाद सबको बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो कि इस वैकेंसी में 1000 बच्चों ने अप्लाई करा, ठीक है, 1000 बच्चों ने, 1000 में से 100 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, वो अग्निवीर बन गए। तो अब जो पहले 4 साल है ना, उसमें तो 100 के 100 बच्चे रहेंगे और उन्हें हर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपये भी मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 4 साल बाद 100% में से 25% बच्चों को तो परमानेंट कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें निकाला नहीं जाता, वो आगे भी नौकरी करते हैं, क्योंकि अब वो अग्निवीर नहीं रहते, अब उनकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। और जब रिटायरमेंट की एज आती है तभी आप बाहर जाते हो। तो 100% में से 25% बच्चे यहाँ पे परमानेंट रह जाएंगे, जो भी सबसे बेस्ट होंगे, और बाकी जो 75% हैं जो 4 साल बाद बाहर निकल जाएंगे, उन्हें भी ऐसे ही नहीं निकाला जाता कि खाली हाथ निकाल दिया। यहाँ पे ये सैलरी तो आपको हर मंथ मिलते ही रहेगी 4 साल तक। और जब 4 साल बाद आप यहाँ पे बाहर निकलोगे इंडियन आर्मी से, तो आपको 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। 10 लाख से थोड़े से और ज़्यादा ही रहते हैं, आप 10 ही लाख मान लो। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं उस कैटेगरी से हूँ। यहाँ पे आप चाहे जनरल से हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सभी की फ़ीस 250 रुपये लगने वाली है। और 250 रुपये सभी को देने हैं, चाहे रिजर्व कैटेगरी हो चाहे जनरल हो। यहाँ पे हर किसी को 250 रुपये देने ही होंगे जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इस वैकेंसी में 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पे करना है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे दोस्तों आपकी एज लिमिट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखी जाएगी। अब इसका क्या मतलब है वो समझो। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में आती है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अलग से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना और ना किसी की बात सुनना। यहाँ पे एज में आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। आपकी एज 17.5 से लेके 21 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और आपको फोकस इस पे नहीं करना 17.5 से 21 साल, आपको फोकस करना है इन 2 डेट ऑफ बर्थ पे। अगर इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या इस दिन भी आती है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी चलिए अब आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन की सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक एग्ज़ाम दो फिर दूसरा दो, नहीं, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देना होता है। तो मैं आपको एग्ज़ाम और फिज़िकल टेस्ट दोनों के बारे में एकदम डिटेल में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाओगे ना तो वहाँ पे कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है। इसे मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट में पढ़ा था कुछ बच्चे इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब घर से पेपर देना है। नहीं, घर से पेपर नहीं देना, एग्ज़ाम सेंटर जाके ही देना है। हालांकि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको अपने राज्य में मिल जाएगा, कहीं दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं आपको सिलेबस बताऊँ ना तो यहाँ पे आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 50 क्वेश्चन। 50 में से 15 होते हैं आपके जीके के, 15 होते हैं आपके साइंस के, 15 होते हैं आपके मैथ के और 5 होते हैं आपके रीजनिंग के। तो अगर आप इन सभी को प्लस करोगे तो ये टोटल हो जाएंगे 50। इन 50 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में करना होता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। हालांकि आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन कितने के हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए आपके 100 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है।
और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको कंफर्म आते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, फिजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको रनिंग करनी होती है, यानी कि दौड़ लगानी होती है। और अगर आप इसमें फुल मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो जितना टाइम मैं आपको बता रहा हूँ उतने टाइम के अंदर ही दौड़ के आना। यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, यानी कि 1.6 किलोमीटर 5.5 मिनट में। ठीक है, 5.5 मिनट में अगर 1600 मीटर दौड़ दोगे ना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे जो फीमेल हैं उन्हें 7.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा, तो आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसे क्वालिफाई करने के बाद, रनिंग को क्वालिफाई करने के बाद, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें यहाँ पे पुलअप्स भी करना होता है। तो मैं पुशअप्स नहीं कह रहा जो आप हाथों के बल पे ज़मीन पे लेट के करते हो, मैं कह रहा हूँ पुलअप्स, जिसमें आप ऐसे पकड़ के अपने आप को ऊपर खींचते हो। ठीक है, इसे हम पुलअप्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेल को 10 पुलअप्स करने होंगे और यह आपका 40 मार्क्स का होगा। अगर 10 पुलअप्स कर दोगे तो पूरे 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 100 में से 40 मार्क्स का तो आपका पुलअप्स हो गया और 60 मार्क्स की आपकी रनिंग हो गई। तो 60 + 40 हो गए टोटल 100। हालांकि अच्छी बात यह है कि फीमेल को पुलअप्स नहीं करने होते, आपको बस रनिंग करनी है। पुलअप्स करेंगे सिर्फ पुरुष। बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस जानना हो, आपको इनके चैप्टर्स के नाम वगैरह भी जानने हो ना, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको सभी टॉपिक्स के नाम बता दूंगा। उन सभी टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लोगे तो आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हाइट और चेस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आप मेल हैं तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा है तब तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, कम नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर आप मेल हो तो आपको पता होगा मेल की यहाँ पे चेस्ट भी देखी जाती है। तो बिना फुलाए यानी सीधे खड़े होने पे आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद यानी कि जब आप ऐसे सीना तानते हो ना, तो सीना तानने के बाद 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए और वो 77 से हो जानी चाहिए 82। हालांकि ये फीमेल को नहीं करना होता, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्च मंथ में ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है कि बहुत ही जल्द ये नोटिस रिलीज करने वाले हैं। तो इसलिए मार्च मंथ में यहाँ पे आवेदन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग हो ही जाएंगे। और पूरे 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे कुल 25,000 पद आने के चांसेस हैं। तो सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी, कम नहीं आएंगी। और बाकी कुछ बच्चे ये भी जानना चाहते होंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखिए, एग्ज़ाम की बात करें तो मई मंथ में चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम भी हो जाएं, क्योंकि इंडियन आर्मी ज़्यादा लेट नहीं करता है, एग्ज़ाम जल्दी में ही ले लेता है। तो मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में एडवांस में इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आज ही से तैयारी करना शुरू कर दो। तो अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताऊंगा। दोबारा से वीडियो बना दूंगा नोटिफिकेशन आने पर, जिसमें मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चों का सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का, आपको पता ही होगा। इसीलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुँचाएँ जिसका भी सपना इंडियन आर्मी में जाने का है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा मेहनत करूं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।